जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। पूजा करके अभी उठे हैं, मॉर्निंग का पूजा हो गया है। तो इस व्लॉग में हम और भी कुछ शेयर करना चाहेंगे। काइंड ऑफ हेल्प फॉर स्पिरिचुअल पर्सन्स। हम लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सभी स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए मेरा जो फीलिंग्स या अनुभूति है कि हम लोग क्या प्रिकॉशंस या कुछ सेफ्टी खुद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रखें while in a spiritual journey, while doing puja part and all these, and while if we are feeling to help spiritually other people, ऐसे किस ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में हम स्पिरिचुअल लोग क्या हेल्प, क्या प्रिकॉशंस ले हम लोग को लेना चाहिए। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने बहुत कुछ इसी टॉपिक के बारे में शेयर किए, और भी डिटेल्स हम शेयर करेंगे इस व्लॉग में भी। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, मतलब साधना के दौरान, स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान। सिंपल एग्जांपल, कोई साधना शुरू किए है, वो साधना कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। उसका उसका या उसकी इष्ट देव एंड देवी जो भी है, फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हम लोग क्या फील कर रहे हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, अगर आप देवी की साधना या उपासना कर रहे हैं घर में, कोई भी देवी की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माँ दुर्गा एंड माँ काली, माँ मनसा देवी, ऐसे कोई देवी की स्वरूप, कोई भी ऐसे कोई देवी, ऐसी कोई देवी, ये एक नॉर्मल बात है। माँ दुर्गा माँ काली साधना में, स्पेशली माँ काली साधना में, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ मनसा देवी साधना में, शुरू में ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये होता है, गुस्सा बहुत आता है। मतलब शायद इसके बारे में पास्ट व्लॉग्स में थोड़ा हम शेयर किए हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन फिर भी हम टेलिंग, गुस्सा बहुत ज़्यादा आते हैं देवी साधना में। गुस्सा क्यों आते हैं? वाई दिस एंगर कम्स? छोटे छोटे अगर गलती आपको अंदाज हो जाते हैं, या आपको फील हो जाते हैं, या आपको दिखाई देते हैं, या फिर आपको क्या बोले महसूस होता है आपके आसपास हो रहा है, आपका जो एंगर है ना, वो हेड के टॉप में चला जाएगा। इतना एंगर हो जाता है क्योंकि देवी का स्वरूप, देवी का स्वभाव भी ऐसे ही तो है। मतलब देवी है वो, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, कोई भी जागृत पावरफुल देवी की ऊर्जा, देवी की स्वभाव ऐसे ही है कि छोटे से छोटे अगर गलती भी उसको अंदाजा हो जाए या फिर फील हो जाए देवी की महसूस, अगर कोई देवी ऐसा महसूस कर पाए, तो तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, तो देवी कितना गुस्सा में आ जाती है। तो साधक जो भी है, जो भी लोग साधना कर रहे हैं या कर रही है, उन लोगों को ये पता है, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि this vlog I'm telling, I'm sharing for giving informations to people to make them aware to understand sadhana more deeply and intensely. ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है, तो वी मस्ट हैव अ फुल फ्लेजेड कंट्रोल ऑन आवर एंगर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू में मुझे हम थोड़ा मिस्टेक कर लिए थे। मतलब टू मच एंगर आ जाते थे और हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे, एक दो बात बोल देते थे कि मतलब यहाँ से यहाँ अगर कोई गलती हो जाए तो मेरा गुस्सा बहुत बहुत चढ़ जाता था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। क्योंकि ये होता है, क्योंकि जो लोग देवी, जागृत पावरफुल देवी की साधना में है शुरू में, बिकॉज माई गुरु इज माँ वैष्णवी ओनली, माई गुरु इज ऑल देव देवी ओनली, आई एम अंडर देयर गाइडेंस, देयर प्रोटेक्शन, अंडर देयर डिवाइन गाइडेंस। मेरा जो गुरु है वो माँ वैष्णवी ही है, वही हम मानते हैं शुरू से। ठीक है, ऐसे ह्यूमन कोई गुरु अभी नहीं मिला है, और मेरा अल्टीमेट गुरु तो माँ वैष्णवी ही है, माँ नवदुर्गा ही है। तो आई अंडरस्टैंड, आई कुड फील स्ट्रांगली व्हाट शी वांट्स टू टेल मी, व्हाट शी वांट्स टू टीच मी थ्रू दिस साधना एंड स्पिरिचुअल जर्नी एंड एवरीथिंग। ओके, तो देवी पावर इज like this. So anger, to all the sadhaks, to all the people who are new in spiritual journey, who have just started their spiritual journey, कोई भी देव देवी की,
एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप, माँ काली का कोई भी स्वरूप की कोई भी स्वरूप, माँ मनसा देवी से जागृत कोई देवी की जो साधना शुरू किए है, एंगर तो शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द एंगर, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, एंगर को क्या किया जाए। द मेन थिंग विच आई नीड टू से इन दिस ब्लॉग कि एंगर तो आएगा ही, तो एंगर को क्या किया जाए। प्लीज़, इट्स माई एडवाइस जो हम खुद ये लाइफ में ट्राई कर रहे हैं और हमको बहुत हेल्प मिलता है। अगर आसपास आपको गलत हो रहा है, देख रहा है, गलत मतलब कि मतलब ये एंगर ऐसा है ना, ये एंगर ऐसा है, नॉर्मल चीज कोई व्यक्ति अगर आपके सामने इस चीज को उस जगह पे रख दिया, घर में नॉर्मल छोटे छोटे चीज के ऊपर, आसपास बहुत नॉर्मल चीज अगर आपको गलत लगे, अगर आपको सही या ठीक नहीं लगे, नॉर्मल चीज है ये, मतलब हम जैसे जो आसपास के लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं है, वो लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली डीप इंटेंस जो बात होता है स्पिरिचुअलिटी में। तो वो लोग जो नॉर्मल थोड़ा छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं, नॉर्मल जो ये चीज़ उस जगह पे रख देते, ऐसे बहुत डेली नॉर्मल छोटे छोटे नॉर्मल मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक जो हर इंसान करते हैं, इंसान ही तो गलती करते हैं। तो ऐसे सोच के आपको एंगर को कंट्रोल में ले आना है। प्लीज़, to all my friends who are new in the sadhana journey and everything, please do concentrate on sadhana, please do concentrate on meditations. Meditation is must to control the anger, meditation is must to control the anger, ठीक है। तो डेली मेडिटेशन का पावर आप कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में सोचिए। आज आधा घंटा मेडिटेशन किए, कल थोड़ा 40 मिनट्स मेडिटेशन बढ़ाइए। तो मेडिटेशन, ध्यान मतलब सिंपल, एवरीथिंग शुड बी इन अ सिंपल तरीके, सिंपल वे। आसन में बैठ के आपका जो भी इष्ट देवन देवी है उसके सामने आसन में बैठ के उसकी तरफ देख के आप आंखें बंद करके उसका नाम जप कीजिए, उसके बारे में सोचिए। इमेजिन द फोटो, द पिक्चर, द कैलेंडर या फिर जो भी मूर्ति आपके सामने है, आपके इष्ट देवन देवी जो भी है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आंखें बंद करके सोचिए। और ये सोचने का जो टाइम है वो धीरे धीरे 5, 10, 15, आधा घंटा ऐसे बढ़ाइए। ट्राई टू एग्जामिन कि आप आसन में कितने टाइम तक शांत होके कोई भी दूसरे चीज और जो आसपास जो हो रहा है आपके घर के आसपास, या दिमाग या फोकस या कंसंट्रेशन कैसे आप एक जगह पे ले आ सकते हैं। आसन में कितना टाइम आप बैठ के आंखें बंद करके, फॉर हाउ मच टाइम कैन यू फोकस ऑन योर इष्ट देव एंड देवी। इनिशियली आपको ऐसे शुरू करना होगा, ठीक है। तो इसको धीरे 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 करके ये बढ़ेगा, एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन ये हैबिचुएटेड होना चाहिए। ये धीरे धीरे करके एक हैबिट में ले आना है आपको, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी ऑलवेज इन अ सिंपल वे, ऑलवेज इन अ सिंपल वे। जो भी स्टार्टअप होगा वो बहुत सिंपल तरीके से होगा। तो धीरे 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 करके आपका जो मेडिटेशन करने का जो पावर, जो क्षमता, जो कैपेसिटी है, स्किल्स है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, वो धीरे 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 ज़रूर बढ़ने लगेगा। और आपको बहुत कुछ धीरे धीरे महसूस होगा, फील होगा। तो धीरे धीरे आपको बहुत कुछ महसूस होगा, बहुत कुछ फील होगा। तो एंगर कंट्रोल तो एक बात है। अच्छा, देखिए एक बात क्लियर हम बताते हैं। Again I'm saying there are many books, there are many informations in Google, in net. If you search, you can get about sadhana, knowledge and informations about sadhana, spiritualism, spirituality। आपके इष्ट देवन देवी है उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा from many sources, from books which you can buy from markets, from Google, internet and everything. But do believe me, एग्जैक्टली जो रियल जो साधना का एक्सपीरियंस होता है, जो फीलिंग होता है, वो आपको साधना करने से फील होता है। फील करके आपको, महसूस करके आपको बहुत कुछ आप शेयर कर पाओगे,
ठीक है, मतलब क्या बताए, वॉट एवर आई एम टेलिंग इन दिस व्लॉग, पहला दिन से जब ये मैंने व्लॉग शुरू किए हैं, 1 साल शायद हो गया है, माँ का नाम लेके, माँ का नाम देके ही ये व्लॉग शुरू किए थे, ओम माँ वैष्णवी। तो पूजा करने के टाइम 2-3 साल मेरा हो गया है कि हम पूजा साधना में है माँ वैष्णवी की। तो from my puja part, while doing puja, whatever I feel, whatever I understand, whatever I, हम जो भी महसूस करते हैं, when I do आरती, when I do meditation, when I do जप, धीरे धीरे मेरे लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉर द लास्ट 2.5 years, जैसे हो रहा है, whatever I am feeling, that how my life is changing, how my life is transforming for every day, फीलिंग, मेरा जो फीलिंग है, मेरा जो महसूस करने का जो क्षमता है, दैट इज ओनली आई एम शेयरिंग इन माई व्लॉग। और मैंने खुद को ये प्रॉमिस किए है कि ये मेरा पूरा ये लाइफ टाइम में, होल लाइफ में, पूजा पाठ, फ्रॉम माई पूजा पाठ, फ्रॉम विजिटिंग वेरियस टेम्पल्स, फ्रॉम विजिटिंग वेरियस रिलीजियस टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस, मुझे जो फील होगा, मुझे जो भी महसूस होगा, एनीथिंग, any feeling, good or bad, from any place, from not only temples and religious place, from any place of this world, मेरा फीलिंग्स ही हम शेयर करेंगे व्लॉग में, कि मुझे ये फील हुआ, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ऐसा पॉजिटिव वाइब्स मिला, मुझे ऐसा इस जगह में थोड़ा नेगेटिव लगा, एंड दैट इज द मेन थिंग विच आई नीड टू शेयर इन दिस व्लॉग। किताब से, इंटरनेट से ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सबको मिलेगा, किताब, इंटरनेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में सोर्स है, जो बहुत 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 कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि फीलिंग, महसूस, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ साधना, अल्टीमेट सोर्स। फीलिंग और महसूस का जो सोर्स है वो ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू योर वर्शिपिंग ऑफ योर इष्ट देव एंड देवी, थ्रू विजिटिंग प्लेसेस एंड ऑल दिस। फीलिंग और महसूस करना वही असली चीज है, ठीक है। देखिए, yes, I get many informations about Ma Vaishnavi, about Ma Navdurga, about sadhana, spiritualism, about from many books. I don't read much books because from शुरू से ही I believe my feelings and महसूस जो भी हम करेंगे इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, that is only my ultimate source of sadhana and spiritualism. That should be and that is only, I believe so, ठीक है। तो आपको बहुत सारा बार ये मैंने बताया है कि मुझे जो भी नॉलेज मिलता है, 2-3 बार मैंने एक बार आपको पास्ट व्लॉग्स में मैंने शायद बताया है, पहला काम क्या होता है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी साधना में आते हैं, कोई भी पावरफुल देवी या देवी की, पहला 1-2 काम होता है, आपका जो शरीर है धीरे धीरे पूरा हील हो जाते हैं, फिजिकली हील होते हैं। दिस इज अ बॉडी, आई हैव अ माइंड, आई हैव अ सोल, आई हैव अ आत्मा, बट इट्स ऑल्सो अ फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी का माई बॉडी इज मेड अप ऑफ whatever things we all know biologically and everything I'm talking about, okay, chemical compositions and everything, cell and everything, whatever we know, we read in biology book and everything. So पहला काम जो होता है साधक या जो स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में, वो होता है शरीर के अंदर एक पावर आते हैं जो आपका शरीर जो है उस शरीर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। मतलब पहले आपका इष्ट देव एंड देवी जो भी है वो क्या करते हैं या क्या करती है, इष्ट देव एंड देवी साधक या साधिका की फिजिकल जो पार्ट है, फिजिकल जो फिजिकल जो बॉडी है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग बना देते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई एम गिविंग दिस गारंटी, आई एम टेलिंग वेरी ट्रूथ, जो मेरे साथ हुआ है। 3 साल पहले भी मैं ना छोटे से, जब हम छोटे थे, मेरे अंदर तो स्पिरिचुअलिटी थे ही। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं ना, जो लोग साधक
साधिका बनते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जो लोग किसी भी उम्र में आ सकते हैं, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, मेल फीमेल या फ्रेंड्स जो लोग फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, किसी भी उम्र में ये टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ सकते हैं किसी भी इंसान के। लेकिन हमेशा याद रखना, हम लोगों के लाइफ में, बॉडी में, माइंड, सोल, आत्मा में ये चीज़ था ही। एक टाइम में वो इग्नाइट होके धीरे धीरे हम लोग खुद रियलाइज कर पाते हैं कि यस वी आर इन अ जर्नी। शुरू से ही हमारे अंदर ये रहता है, सभी लोगों के अंदर। वी जस्ट नीड टू इग्नाइट दैट, वी जस्ट नीड टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट what we have, what we are, and what we are born for on this earth. Why we are in this spiritual journey? Obviously to help other also, but also to do something for ourselves. स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल में होना का मतलब सभी लोग सोचते हैं कि ये सभी लोग को हेल्प करेगा। ये तो ठीक है, जितना हो सके एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, हीलिंग के माध्यम से, साइकिक रीडिंग के माध्यम से, टैरोट कार्ड के रीडिंग के माध्यम से, स्पिरिचुअल गाइडेंस के माध्यम से, लाइफ कोच, हम सभी इंसान को हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ ज्ञान देंगे, उसको लाइफ के बारे में बहुत कुछ गाइड करके उन लोगों को हेल्प करेंगे हाउ टू लीड अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो सभी है, लेकिन हम हमारे लिए, खुद के लिए भी कुछ करना है। We really need to do many things for ourselves also. We really need to do many things for ourselves. हम लोग खुद के लिए भी हम लोग को बहुत कुछ करना है। एक चीज़ हम आपको शेयर करते हैं, एक फीलिंग्स। जब हम शुरू ना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए थे, 1-2 हफ्ते बाद मुझे बहुत एक अलग महसूस हो रहा है। जस्ट शुरू किए थे, जब 2-3 साल पहले जब शुरू किए थे पूजा पाठ, माँ वैष्णवी की पूजा, फोटो खरीद के फ्लिपकार्ट से फिर शुरू किए थे पूजा एंड एवरीथिंग। 1-2 हफ्ते के बाद ना मेरे अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया। विद इन 1 और 2 वीक्स चेंजेस, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया। ऐसा फील होते हैं जो लोग नया नया साधना में है, उन लोगों के लिए भी ये गाइडेंस है। देखिए, आज के ज़माने में, इस युग में, कोई भी इंसान, कोई भी जेंडर, कोई भी उम्र के हो सकते हैं, लेकिन वी आर टू मच स्ट्रेस्ड, वी आर टू मच टेंस्ड, वी आर टू मच स्ट्रेस्ड अबाउट आवर लाइफ। क्या होगा, फिनेंस का क्या होगा, कब स्टेबिलिटी लाइफ में आएगा। ये तो नॉर्मल बात है, सभी लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। माई एज इज जस्ट 32 राइट नाउ, लेकिन सभी के होते हैं। आजकल इस ज़माने में, वेरी फ्रैंकली टू से, बहुत सारे कम उम्र के, मतलब कम एज के बच्चे को भी तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो रहा है ना। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस अबाउट लाइफ। कब लाइफ हम लोग स्टेबल कर पाएंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगा, फिनेंस कब स्टेबल होगा, हम लाइफ में एक लेवल पे कब जाएंगे फिनेंशियली, उतना फिनेंशियली कब स्टेबल हम होंगे। तो ये सब कुछ चीज़ के ऊपर हम लोग हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं हर सेकेंड। और नौकरी तो है ही नहीं। जो बात है कि हमारे जगह पे ना, मतलब देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू स्टडीज। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कोर्सेस है। थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेस। उसके हिसाब से जो हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम कोई इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ते हैं, कोर्स क्यों करते हैं, फॉर टू स्टार्ट आवर ओन इनकम, टू क्रिएट आवर ओन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन वो तो नहीं है। मेन जिस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, मेन जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ ही तो नहीं है। जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ शायद सब जगह पे उतना नहीं है जितने हर जगह पे कोर्सेज और इंस्टीट्यूट है। दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट शुड बी, आई बिलीव दैट what we can do as a simple person, as a simple human from a simple family, what we can do, we can just continue and do our higher studies. बहुत हायर स्टडीज करके सर्टिफिकेट कलेक्ट करके रख देते हैं, बस। उसके बाद क्या होगा, we really do not know, we really do not have any idea, which I am also facing. मैंने बहुत फेस किए हैं, बहुत एग्जाम दिए हैं, 1-2 हुआ था, पास किए थे, लेकिन
I'm in Bengal and situation is worse here. Okay, so from my point of view also I'm sharing this thing. So where I was, I forgot. See, I was talking right now. I was talking about studies and career and job. Before that, I was where? Please tell me in comment where I was. कभी कभी लिंक फेल हो जाते हैं. अच्छा, साधना एंड ऑल दिस. तो शुरू शुरू में ना मेरा बहुत कुछ फील होता, बहुत कुछ महसूस होता. 1-2 हफ्ते के अंदर ही, अच्छा हाँ, जो हम बोल रहे थे याद आया अभी. आपको ना बहुत 2-3 चीज बहुत महसूस होगा जब साधना का शुरू शुरू में आप होंगे. कुछ हफ्ते बाद आपको लगेगा कि समथिंग इज देयर इनसाइड योर बॉडी. समथिंग कुछ आया है शरीर के अंदर. क्या? 2 चीज. एक है आपका जो सोच, जो भावना, जो थॉट्स है, वो बहुत शांत लेवल पे रहे हैं. मतलब बिफोर साधना मे बी यू आर क्या होगा, मतलब बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप हमेशा सोच रहे थे. आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ एक साथ घूमता था. आपके दिमाग बहुत सारे चीज़ एक साथ घूमता था. और बहुत सारे सोच, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आपके खुद के बारे में. लेकिन आफ्टर साधना जब शुरू हुआ है, साधना जब आपका शुरू होगा, within 2 or 3 weeks, even it can take time, it varies depending on person. So धीरे 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 करके आपको पहला जो महसूस होगा कि आपके शरीर के अंदर कुछ आया है. जो भावना है, जो भी आप सोचते हैं, आप उतना घबरा नहीं रहे हैं, उतना स्ट्रेस आपको फील नहीं हो रहा है. आपका मन, आपका जो सोच है, वो बहुत शांत लेवल पे रहे हैं. एक झटके में शांत नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके आपको महसूस होगा कि आप खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल ले पा रहे हैं. आप खुद के ऊपर, ए पर्सन इज कंट्रोलिंग इट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इमोशंस, थॉट्स, ये 2 चीज के ऊपर आपके बहुत कंट्रोल आ जाएगा. ये बहुत सच बात है जो मैंने खुद फेस किया है, एक्सपीरियंस किए हैं. तो आपका जो इमोशन से, आपका जो थॉट्स है, वो आप खुद कंट्रोल कर पाओगे. ये नेचुरली होगा धीरे 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 करके, और ये पावर बढ़ेगा. सो ये बहुत पॉजिटिव साइन है. और आपको ना कुछ और चीज महसूस होगा कि आपको आपका मेंटालिटी, आपका माइंड सेटअप ऐसा हो जाएगा जो पहले नहीं था. वो धीरे धीरे हो जाएगा कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, मेरे लिए सब कुछ आसान है अब. और आपका ऐसा भी एक माइंड सेटअप, मेंटालिटी हो जाएगा कि जो भी लाइफ में कोई अगर कुछ नेगेटिव लाइफ में आ रहे हैं हमारे तरफ, कोई भी कुछ भी चीज़, उसको हम ओवरकम इजीली कर पाएंगे. मतलब एक डर जो पहले था, मतलब लाइफ को लेके जो ओवर स्ट्रेस था, लाइफ को लेके जो ओवर टेंशन में आप लोग थे, लाइफ हमेशा, मतलब अब क्या होगा, पैनिक, ऑलवेज इन पैनिक जो थे हम लोग, जो सभी लोग हैं, जो टाइम चल रहा है, जो युग चल रहा है ना, पैसा है या पैसा नहीं है किसी के पास, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान रहते हैं हमेशा. एंड ऑलवेज इन अ पैनिक स्टेट. ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, क्या करें. तो ये सब कुछ आपके लाइफ से हट जाएगा. आप खुद के ऊपर आपका ऐसा कंट्रोल आ जाएगा, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स के ऊपर आपका इतना कंट्रोल आ जाएगा कि आप धीरे धीरे करके खुद धीरे करके आप बहुत कुछ मैनेज कर पाओगे, बहुत कुछ मैनेज कर पाओगे. ठीक है. अच्छा, डर याद रखो. डर जो है, डर पूरा, हाँ है जाबो, डर जो भी है, डर आपके लाइफ से पूरा हट जाएगा. इट इज अ वेरी ट्रूथ थिंग. आपके अंदर पहले, साधना के पहले जो भी डर था, मतलब यू विल बी अ वेरी फियरलेस, अ ब्रेव पर्सन इन योर लाइफ. आपको खुद ये महसूस होगा. अकेले आप जाना चाहेंगे यहाँ वहाँ, मतलब आपके अंदर जो ब्रेवरी आएगा,
जो फियरलेस का जो पावर आएगा, या आप किसी भी नेगेटिव चीज से, किसी भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव कोई इवेंट, नेगेटिव कोई घटना से भी आप नहीं डरोगे। आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा, आपके अंदर इतना कुछ फोर्स पावर आ जाएगा कि अचानक आपको लगेगा कि यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी विद इन योर सेल्फ। लाइक आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं या चाहती है, आप उसके पीछे दौड़ने लगोगे। गुड पॉजिटिव थिंग्स, मतलब साधना के पहले हो सकता है आपका फीलिंग्स ऐसा था कि कब होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है लाइफ चल रहा है, चलने दो, मुझे भी उतना भी ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ जो भी होगा जब होगा हम करेंगे। ऐसा जो लेजीनेस, एक लेजी जो नेचर रहेगा अपने अंदर, जो लेजी एक स्वभाव होगा, वो परमानेंटली हट जाएगा लाइफ से। आपको ना लाइफ में एक अलग एनर्जेटिक कुछ चीज आपको महसूस होगा कि आप दौड़ना चाहेंगे, आप घूमना चाहेंगे, आप अकेले यहाँ वहाँ जाना चाहेंगे, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लाइफ में। मतलब लेजीनेस वो लाइफ से पूरा हट जाते हैं, पूरा हट जाते हैं। डू बिलीव मी दैट लेजीनेस फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, लेजीनेस फ्रॉम एनी एस्पेक्ट वो पूरा हट जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। इट इज नॉट बाई आई एम टेलिंग दिस बाई रीडिंग एनी बुक और समथिंग लाइक दैट। मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी हम फील महसूस करते हैं ड्यूरिंग माई पूजा पाठ एंड साधना विद इन दिस 2 और 3 years, जस्ट 2 and 3 years ये हो रहा है, वही हम शेयर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक एनर्जी शरीर में आते हैं जो आपको पुश करते हैं पीछे से कि आप आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव करो, ठीक है। एक पावरफुल पॉजिटिव फोर्स आता है, एक पावरफुल पॉजिटिव पुश आते हैं बैक से। ये बैक से नहीं आते, साधना के दौरान, इष्ट देव देवी के पूजा पाठ करने के दौरान इष्ट देव देवी का ही जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है या करती है, एंड दैट स्टार्ट्स टू वर्क। मैंने खुद महसूस किए हैं, मैंने खुद महसूस, स्टिल नाउ आई एम डूइंग एवरी डे, कि अगर मेरा ना शरीर ऐसा था छोटे से ही, अगर कुछ छोटे मोटे कुछ हो जाते हैं, वहाँ से कुछ बड़ा हो जाता है, एंड आई हैव टू गो टू डॉक्टर एंड आई हैव टू टेक मच मेडिसिन, एंड हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम का चक्कर छोटे से बहुत लगाए हैं। मतलब वो नॉर्मल बहुत 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 बार, ठीक है। मतलब बीमार 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 बीमारी बीमारी, मेडिसिन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये तो कॉमन था लाइफ में। ये चीज पूरा हट जाएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि आई एम अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। भगवान के कृपा से, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, हर देव देवी के कृपा से 2-3 साल से अच्छे हैं हम, उतना बीमार में नहीं पड़ते, और छोटा मोटा ऐसा सर्दी लग जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाते हैं। शरीर के अंदर ऐसा जब पावर आ जाते हैं ना, कोई बीमारी, सीजनल कोई बीमारी या कोई भी बीमारी आपके शरीर में जब मतलब होता है, उतना वो बाहर एक्सटर्नल कोई वायरस, बीमारी का कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी उतना शायद काम नहीं कर पाते, कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर उतना नहीं काम कर पाते जितना वो और लोगों के अंदर कोई भी वायरस काम कर लेते हैं उसको पूरा डाउन करने में। देखिए, बीमारी हम लोगों को भी होते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, फिर भी हम लोगों को बीमारी होता है, सर्दी लगते हैं, जुकाम लगते हैं, नॉर्मल जो भी बीमारी जो है ऑब्वियसली होते हैं। अगर वायरस अंदर आ गया, अगर कोई बीमारी हमारे शरीर से हो गया, तो बीमारी होते हैं, हम लोग को भी बीमारी होते हैं, लेकिन उतना काबू नहीं कर पाते हम लोगों को। दवाई खा के, थोड़ा रेस्ट करके, कम टाइम में, कम दिनों के अंदर हम लोग ज्यादा इजीली विद इन शॉर्ट टाइम हम रिकवर हो जाते हैं। ये मेरा फीलिंग और महसूस है आफ्टर साधना एंड ऑल दिस। अगेन आई एम सेइंग, बिफोर 3 years हम बहुत बीमार रहते थे, एक बीमारी से उठे, 3-4 महीने बाद फिर एक बीमारी, बीमारी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद बीमारी। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, यू नो, इट्स कंटिन्यूअस। कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ सेंड करते हैं तो ये होता है। बहुत सारे खराब लोग, दुष्ट लोग करते हैं, गुप्त शत्रु जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं। बीमारी तो बीमारी है, साइंटिफिकली बीमारी जिस कारण होते हैं वो कारण ही है। आई एम टॉकिंग साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली ऑल्सो। कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज किसी भी ना वायरस की वजह से तो होते हैं, वो तो है, वो नॉर्मल। प्लीज, आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो।
बीमारी तो बीमारी बीमारी होते ही हर इंसान के शरीर है तो बीमार तो पड़ेगा ही, लेकिन स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ है। हाँ, बहुत सारे दुष्ट लोग होते हैं, बहुत सारे गुप्त शत्रु लोग होते हैं जो फैमिली में ही होते हैं, जो दोस्त आपको पता नहीं है, नेबर, फैमिली, दोस्त, बहुत क्लोज पीपल, इवन अननोन पीपल ऑल्सो, दे डोंट नो यू बट दे आर जेलस ऑन यू। तो कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ काला क्रिया करके आपके तरफ कुछ एनर्जी, कुछ स्पिरिट्स को सेंड करेगा और आप कंटिन्यूअसली बीमार पड़ोगे। एक तरीका होता है कुछ दुष्ट लोगों के कि अच्छे लोगों को आउट ऑफ जेलसी सिंपली कि कुछ नहीं करने देंगे, हमेशा वो बीमार रहेगा, ऐसा कुछ काले क्रिया करके, कुछ गंदे क्रिया करके, कुछ ब्लैक स्पिरिट्स सेंड कर देते। मेरे तरफ भी वो सेंड किए थे, मुझे ये पता है, मुझे ये क्लियरली पता है, ठीक है, बहुत सारा बार किए हैं। और आई एम टेलिंग दिस इन माई व्लॉग। अगर मेरे कोई शत्रु है जो मुझे ये व्लॉग देख रहा है, सुन रहा है, उसको पता है कि उसके बारे में ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा सांस जितना दिन चलेगा, जितना दिन मैं जिंदा रहूंगा, जितना दिन आई विल बी लिविंग ऑन दिस अर्थ, आई विल डू पूजा एंड साधना ऑफ माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा। एवरीथिंग is in her hand, she protects me. So अगर आई एम सेइंग, अगर कोई मेरा गुप्त शत्रु है ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज इसको अपने दिमाग में मतलब अच्छी तरीके से जान लो। अगर कोई गुप्त शत्रु, मेरा कोई गुप्त शत्रु अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, पता है मुझे कौन है मेरा गुप्त शत्रु, ठीक है। तो माई सिंपल भक्ति, माई सिंपल साधना, माई सिंपल होमली साधना of Ma Vaishnavi, Ma Durga, Ma Kali, Ma Navdurga, she will always save me. She will always save me, and she saves me. मेरे ऊपर आज हम इस व्लॉग में बोल रहे हैं, मेरे ऊपर छोटे से मुझे ये पता था, लेकिन कोई नहीं मानता था मेरे बात, क्योंकि यू नो पीपल डू नॉट बिलीव एंड ट्रस्ट ऑल दिस थिंग्स। फॉर देम दिस आर ऑल बुलशिट, बट फॉर मी दिस आर नॉट बुलशिट। आई नो, क्योंकि मैंने खुद ऐसे खराब सिचुएशन से, बीमारी के बाद बीमारी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ चीज़ हमने झेले हैं बहुत सालों से, छोटे से आई एम टेलिंग यू। आज तो ये 2-3 साल हुआ है, फ्रॉम एज 29 और 30 आई एम इन साधना एंड ऑल दिस। आई क्लियरली नो हु आर माई गुप्त शत्रु, आई क्लियरली न्यू व्हाट दे आर डूइंग ऑन मी। फिर भी हम कुछ बोले नहीं हैं, अभी भी हम उतना कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने खुद माँ वैष्णवी को, माँ नवदुर्गा को खुद को सरेंडर किया है माँ के पास। माँ प्रोटेक्ट्स मी एवरीथिंग, एवरीवेयर, इन एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन। शी इज माई पावर, शी इज माई एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, और भी हम कुछ शेयर करेंगे।